आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल न्यू स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 एवं विद्युत विभव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जिसमें अप्रोक्स मिनिमम 30 क्वेश्चन तो करेंगे ही, या इससे प्लस हो सकता है मगर इससे कम नहीं होगा। चलिए आइए वक्त बर्बाद न करते हुए हम अपने इस क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। आज के ऑब्जेक्टिव सेशन का हमारा पहला सवाल है, आवेश की बीमा क्या है। तो आवेश की बीमा हम सभी जानते हैं Q बराबर होता है AT, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है इफ साइलेंट नॉट का मात्रक यहाँ पे होता है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फैराड मीटर इनवर्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, देखिएगा यहाँ पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है किसी दूरी पर उपस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनका मान क्या होगा। विद्युत बल का मान क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि F बराबर होता है KQ1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे बोल रहा है त्रिज्या आधी, मतलब R आधी कर दी जाए तो यहाँ पे हो जाएगा KQ1 Q2 बटा R का स्क्वायर, तो R² अपॉन 4 ये जाएगा ऊपर, अर्थात 4 गुना। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 गुना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या बढ़ घट सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो द्रव्यमान होता है वो बढ़ घट सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, ये सेम क्वेश्चन है, सॉरी मिसप्रिंट हो गया, बढ़ या घट सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो बड़ी Q अपॉन छोटी Q का मान होगा। तो मान है, तो इसको हम लोग ऐसे इस प्रकार देख सकते हैं। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2√2। ये 2√2 लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युतशीलता का यहाँ पे एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर इंटू कूलम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा ध्यान से। धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु को गोले बी का उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, गोला ए और बी द्रव्यमान अब भी बराबर ही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, गोला ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गोला बी का द्रव्यमान घट जाएगा, गोला बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा, गोला बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण वेक्टर P है। इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य मान लेने पर वेक्टर E और वेक्टर P के बीच थीटा की स्थिति विद्युत द्विध्रुव की ऊर्जा क्या होती है। हम सभी यहाँ पे देखते हैं जो विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव होता है वो इस प्रकार से होता है, एक इधर की ओर एक इधर की ओर, अर्थात 180 डिग्री बनता है। तो हम सभी जानते हैं कि ताऊ बराबर जो होते हैं वो PE cos थीटा होते हैं और cos 180 का मान होता है वो होता है -1, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा -PE माइनस वेक्टर P इंटू -E वेक्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है
अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कूलाम बल है, तो कूलाम एक कैसा बल है, केंद्रीय बल है, विद्युतीय बल है या दोनों है। तो हम सभी जानते हैं कि यह दोनों बल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होंगे। तो समविभव होंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, YZ तल की दिशा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11वां नंबर जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है, तो यह होता है 4.78 × 10⁻⁻10। हमारा 12वां नंबर कहता है सवाल स्थिर विद्युत क्षेत्र होते हैं, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होते हैं। 13वां नंबर सवाल कहता है एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। तो निम्न में से कुल आवेश बटे विभव जो होता है वो अचर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 1 कूलाम आवेश बराबर कितना ESU। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻9 ESU। 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक विद्युतीय आप सभी यदि ESU का फुल फॉर्म जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनका परिमाण +3.2 × 10⁻−19 कूलाम एवं -3.2 × 10⁻−19 कूलाम है। तो उनके बीच की दूरी 2.4 × 10⁻−10 मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। तो इसका जो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही जवाब 7.68 × 10⁻−29 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के हमेशा लंबवत होती है। 17वां नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी खोखले गोले चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर का विभव धनात्मक और समरूप होते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच क्या संबंध है। तो संबंध जो है वो E = -dV/dx होता है। हमारा जो अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला 19 नंबर क्वेश्चन वो है साबुन के एक बुलबुले को जो आवेशित किया जाता है उसकी त्रिज्या बढ़ती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर सवाल कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक है। तो इसका SI मात्रक है वो कूलम × मीटर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो इसका पथ जो होगा वो परिवलय होगा। और 22वां नंबर क्वेश्चन है इफ सेलेंट नोट का बीमा होता है। तो इफ सेलेंट नोट का बीमा ऑप्शन नंबर बी M इन्वर्स L-3 T4 और A² होता है। अगले नंबर 23वें नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। तो Q का मान होगा -Q/4। 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक स्थिर आवेश उत्पन्न होते हैं। तो यह होते हैं केवल विद्युत क्षेत्र में। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव है। तो संभव नहीं है। तो 2.4 × 10⁻19 क्योंकि हम सभी देखते हैं यहाँ पे 16 के पारा में क्या आता है। 16 के पारा में 32, 64 और 16 तो सेम आता है, मगर ऑप्शन नंबर सी नहीं आता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा 26वां नंबर क्वेश्चन कहता है मुक्त प्रकाश का परावैद्युतता होता है। तो मुक्त प्रकाश का होता है 8.85 × 10⁻−12 फैराड × मीटर इनवर्स। 27वां नंबर सवाल है यदि दो आवेश के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होता है। तो वो होता है 1/4 गुना हो जाता है। हमारा 28वां नंबर सवाल कहता है वेक्टर P आघूर्ण वाला
एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र वेक्टर ई के साथ 90 डिग्री के कोण बनाता है तब इसका बल आघूर्ण होगा। तो इसका जो बल आघूर्ण होगा वो पी होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ताऊ बराबर होता है पी ई कॉस थीटा, और कॉस जो 90 यहाँ पे बताया, कॉस 90 का मान पी ई जो होता है वो साइन थीटा होता है, तो पी साइन थीटा, तो साइन 90 का मान होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ पे पी ई हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है वेक्टर ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में वेक्टर पी विद्युत आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण हैं। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई हो जाएगा। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ई समानुपाती 1/r³। हम 31वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31वां नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है विद्युत तीव्रता के विमा है। तो विद्युत तीव्रता के विमा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा mLT-3 I इनवर्स। 32वां नंबर क्वेश्चन है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है तो 0 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 33वां नंबर क्वेश्चन कहता है किसी अचालक पदार्थ के गोलों को आवेश देने पर वह विपरीत दिशा में डैशेस होती है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 34वां नंबर क्वेश्चन किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि ई आर हो और उसमें दो बिंदु आवेश के बीच क्रियाशील बल F हो तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होगा। तो होगा इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन है आर दूरी से अलग दो आवेशों के बीच F बल लगता है। यदि आवेशों का मान दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके ऊपर लगने वाला बल जो होगा वो 14 फैराड होगा। हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन है 36 किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं वैद्युत बल का अनुपात होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी 10⁻⁻42 होता है। हमें उम्मीद है कि आज का यह आपको ऑब्जेक्टिव सेशन अच्छा लगा होगा। यह क्लास यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इस चैनल का नाम है न्यू स्टडी सेंटर। हाँ, ये खास बात, यदि आपको इस चैनल का नोट चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम नंबर नोट कर देते हैं यहाँ पे। यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप 9279513884 9279513884। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ध्यान रखें, मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।